शुरू करते हैं डिस्कशंस। सर्कल DPP3 निकालिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 4 equation of common tangent of circles at the point where they touch। देखिए दो सर्कल जहां पे टच करते हैं उस पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कुछ और नहीं रेडिकल एक्सिस होता है। क्या होता है? रेडिकल एक्सिस होता है। समझे प्रियांशु? सो S1 माइनस S2 बराबर 0 कर देंगे, हो जाएगा। करके दिखाते हैं। S1 माइनस S2 बराबर 0 हो। S1 माइनस S2 रेडिकल एक्सिस ही आपका कॉमन टेंजेंट होगा एट टचिंग पॉइंट। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर goes away, y स्क्वायर goes away, minus 8x 12 plus 4 is 16 is equal to 0, 8 common, minus x plus 2 बराबर 0, minus x plus 2 बराबर 0, x is equal to 2. That's it. लेकिन फॉर्मूला लगा के करते हैं तो नहीं आता, कोफिशिएंट इक्वल करके है, कोफिशिएंट इक्वल करके उससे करना है। चलिए उसी से करा देते हैं आपको। मेथड 2 से करना है ना, ये इरेज कर रहे हैं। मेथड 2 से करना है इनको कोफिशिएंट इक्वेट करने से। देखिए कोफिशिएंट इक्वेट करने से क्या होगा। आपको पहला सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। 16 दोनों तरफ ऐड करने के लिए, मतलब यहाँ 4 ऐड करने पे ये 16, ये आपको प्लस 4 करेंगे तो ये होल स्क्वायर x वाला बनता है। ठीक है, अभी प्रियांशु का डॉट चला तो टेंजेंट पहले के लिए इस सर्कल का टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट और अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और दूसरे का y इज इक्वल टू a, इस सर्कल के लिए y इज इक्वल टू a x प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो अब कोफिशिएंट इक्वेट कीजिए। कॉमन टेंजेंट के लिए y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन माइनस 4a प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 4a प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब सोचिए अगर यहां पर कई सारा पॉसिबिलिटीज है। एक m बराबर 0 करेंगे तो हो सकता है, m बराबर 0 में हो सकता है। दूसरा m टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तभी हो सकता है। तो इसके दो सॉल्यूशन से m बराबर 0 एंड m टेंड्स टू इंफिनिटी, इसके दो सॉल्यूशन है। m इज इक्वल टू 0 रखिएगा, ये 0 यहाँ प्लस माइनस 2, यहाँ प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2 चलेगा। सेकंड है
m टेंड्स टू इंफिनिटी, m टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इनफाइनाइट रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट के केस में सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड बाय m, डिवाइड बाय m। तो डिवाइड बाय m कीजिएगा तो कितना आएगा, स्लोप 0 रखेंगे तो y बराबर 2 आ रहा है। -4 प्लस -2 इंटू अंडर रूट 1 बाई m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस -2 इंटू अंडर रूट 1 बाई m स्क्वायर प्लस 1। तो m अगर इनफाइनाइट है, m अगर इनफाइनाइट है तो 1 बाई m क्या होगा, 0। तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ 2 प्लस -2 और प्लस -2 मिलके -4 बन सकते हैं। कब कब -4 बन सकते हैं, जब ये -2 हो और ये +2 वाला यहाँ जाए, तो -4 इज इक्वल टू -4 बिल्कुल हो सकता है। तो आपका ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो आपके पास स्लोप 2 हो चुके हैं, स्लोप 2 हो चुके हैं, एक 0 वाला कॉमन टेंजेंट देगा, एक इंफिनिटी वाला कॉमन टेंजेंट देगा। अब जब दो कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, दो टाइप ऑफ कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, तो हमें ये पता करना होगा कि टच कहां पे किया। ठीक है, टच, दोनों सर्कल टच कहां पे किए। देखने से साफ पता चलता है कि ये सर्कल, ये पहला सर्कल आपका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है। दूसरे सर्कल का सेंटर 4,0 है, दूसरे सर्कल का सेंटर 4,0 है। इसका रेडियस है 2 और इसका रेडियस है 2। मतलब जहां पे टच किया है वो पॉइंट आपका 2,0 है, टच करने वाला पॉइंट 2,0 है। तो ये वाला आपका कॉमन टेंजेंट होगा, इनफाइनाइट स्लोप वाला कॉमन टेंजेंट होगा x = 2। टचिंग पॉइंट पे, टचिंग पॉइंट पे, नॉन टचिंग पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट जो है, नॉन टचिंग पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट वो स्लोप 0 के साथ है। ये वाला स्लोप 0 रखिएगा तो ये आपको y बराबर 2 आता है एंड y = -2 आता है। नॉन टचिंग पे ये कॉमन टेंजेंट है एंड टचिंग पे x बराबर 2 है कॉमन टेंजेंट आपका। ओके, क्या प्रियांशु आपको अपना डॉट क्लियर हुआ? प्रियांशु, प्रियांशु बाबू क्या आपको अपने डॉट्स, हाँ चलिए प्रियांशु का डॉट हो गया। और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। हमने आपको सिखाया था, समझाया था कि हम लोग सारा कैलकुलेशंस देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एक कैलकुलेशन जो नहीं सामने आते रहता है वो है इनफाइनाइट का केस। और इनफाइनाइट का केस में डिवाइड टेक्नोलॉजी से ही उसे किया जा सकता है। एक बार फिर से लेट हो गया एंट्री में, ठीक है निशांत, एक बार और देख लीजिए। प्रियांशु ने रेडिकल एक्सिस मेथड से, रेडिकल एक्सिस मेथड से जो कॉमन टेंजेंट निकालते हैं उसको कहा कि ये तो हो जाता है लेकिन हमको कॉमन करके दिखाइए। तो ये सर्कल था, इसका कॉमन टेंजेंट, ये सर्कल है, स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर दिए, इसका टेंजेंट कॉमन टेंजेंट होने के लिए कोइंसिडेंट कराए हैं, यहां से ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें m बराबर 0 करेंगे तो भी ये सही हो सकता है,
और अगर m से डिवाइड करे और m को इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/m 0, m/1/m 0 -4 ±2 बन सकता है। तो इनफाइनाइट स्लोप पे भी कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास तीन कॉमन टेंजेंट हो चुके, तो जब 3 कॉमन टेंजेंट हो चुके हैं तो समस्या ये था कि जहां पर दोनों सर्कल टच करेंगे वो कौन सा, वो ये नहीं बताता कि कॉमन टेंजेंट कहां पर है, ठीक है, वो आपको कैलकुलेशन बताता है। तो फिर हम फिगर में आए, इसको फिगर बनाए, इसका फिगर बनाए, तो हमें आसानी से पता चल गया कि 2,0 पे टच हो रहा। कहां पे टच हुआ? 2,0 पे टच हुआ। जैसे ही हमने टचिंग बना दिया तुरंत पता चल गया कि हमारा टचिंग पॉइंट पे जो कॉमन टेंजेंट है वो कौन सा स्लोप वाला है, वो हमारा इनफाइनाइट वाला है x = 2। एंड नॉन टचिंग पॉइंट पे जो कॉमन टेंजेंट है वो है स्लोप। जीरो से मल्टीप्लाई करने से सबको जीरो बना देगा। नहीं निशांत, ऐसा नहीं है। m जब जीरो रखिएगा तो ये जीरो हुआ, लेकिन यहाँ यही जीरो है, ये तो रह गया ना 2। यहाँ भी +-2 है और यहाँ भी +-2, वो बराबर हो सकता है, इसलिए स्लोप जीरो चलेगा। सिमिलरली m से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड का मतलब ये है कि हम उसे नॉन जीरो मान के चल रहे हैं। तो अब जब इनफाइनाइट सोचेंगे तो ये वाला टर्म जीरो होगा। अगेन -4 +-2 +-2। रेडिकल एक्सिस वाला क्या बोले थे उसको रिपीट कर दीजिए। रेडिकल एक्सिस में कहे थे कि कोई भी दो सर्कल हो, टचिंग पॉइंट पे जो होता है कॉमन टेंजेंट वही रेडिकल एक्सिस होता है। यही बताए थे प्रियांशु। कोई भी दो सर्कल जहां पे टच करे वहां पे रेडिकल एक्सिस ही कॉमन टेंजेंट बन जाता है, और वही आपका क्वेश्चन था जो डायरेक्ट कर सकते थे। समझे पीयूष? समझ गए? ठीक है, और किसी को इसमें डाउट है तो बोलिए, और किसी को इसमें डाउट है तो बोलिए। आज से आपके तीनों क्लासेज रन करेंगे, बता दे रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। पीसीएम वालों को 3 ठो, पीसीबी वालों को भी 3 ठो, ठीक है। चाहे आप 11th में थे, 11th वाले जो आपके जूनियर्स है उनको भी 3 क्लास चलेगा, सारे सब्जेक्ट्स डेली। आपको भी सारे सब्जेक्ट डेली चलेंगे, 1.5 घंटे का तीनों मिलेगा। हम अपनी तरफ से सारा काम करेंगे बाबू, आपको भी अपना तरफ से हमें पूरा सपोर्ट देते रहना है। नीलू का एक डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नीलू का डाउट है, उसे करते हैं। A point circle has its center at 2, -2. Radical axis of this circle with the circle is। तो नीलू, पॉइंट सर्कल जो होता है उसका रेडियस 0 होता है, उसका रेडियस 0 होता है। तो सबसे पहले आप पॉइंट सर्कल देखिए। पॉइंट सर्कल सेंटर है इसका 2, -2, तो x -2 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा सर्कल आपके पास दिया हुआ है, तो रेडिकल एक्सिस करते हैं s1 - s2 बराबर 0। तो s1 हो गया x² -4x + 4 प्लस y² + 4y + 4। और आपको जो दिया हुआ है सर्कल
आपको जो सर्कल दिया हुआ है वहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है 3 है, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। रेडिकल एक्सिस में हमने बताया था कि घटाने से पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर लेना है ताकि एक्स स्क्वायर कट जाए। सो जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन, उसे 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ लाएंगे। तो 3 से डिवाइड करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 1/3 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर गोज अवे, वाई स्क्वायर गोज अवे, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3y प्लस y प्लस 8 माइनस 1/3, 8 3 24, 24 में से गया 23 प्लस 23/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में नहीं दिया हुआ है। 3 से पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर 3 को हटाने के लिए, तो माइनस 6x प्लस 3y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। क्या कोई है? माइनस से गुना करके दिया है 6x माइनस 3y माइनस 23 बराबर 0। अब कोई है? हाँ, ऑप्शन डी है। नीलू, क्या आपको समझ में आया? नीलू, नीलू क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा आर्या, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल का क्लास भी करते हैं, आपके जैसे और भी कई बच्चे होंगे। हमें एक चीज ये पूछना था, आज तो हमने 10:35 से क्लास लगा दिया मैथ का, ठीक है, क्या डेली ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम 10:35 से क्लास शुरू करें या 12:10 से डेली क्लास शुरू करना आप लोग का ठीक रहेगा? क्योंकि हमें एनी हाउ लगभग 4.5 से 5 घंटे चाहिए आपका क्लास लेने को। अभी समर वेकेशन चल रहा है। मॉर्निंग में 7 से 8:30 आप लोग का कैसा शेड्यूल है? 7 से 8:30? देखिए 7 से 8:30 अगर करते हैं आप लोग एक क्लास 7 से, हाँ तो ठीक है, तो 10:35 वाला भी तो ठीक नहीं रहेगा ना। 11 बजे से स्कूल है बोल रहे हैं, 11 बजे तक सीखा। 3 सब्जेक्ट लगातार वही होगा। 5-5 मिनट का अभी हम ब्रेक देंगे आपको, ध्यान रखिए 5 मिनट का ब्रेक रहेगा हमेशा 2 पीरियड के बीच में। एक क्लास सुबह में, नहीं तो 7 बजे वाला बोल रहे हैं कि स्कूल है ना, सीखा का कैसे होगा? 12 बजे से लगातार 5 घंटा हो जाएगा। हाँ वही रहेगा, 12:10 से 4:50 तक आपका कंक्लूड हो जाएगा सारा क्लास। 12 से ही ठीक रहेगा। 12:10 से पहले मतलब 12:10 से हम लगातार 3 पीरियड आपका कर देते हैं, ठीक है। इससे हमको लगता है कि मैक्सिमम लोगों का ठीक हो जाएगा टाइमिंग। बाकी हम बालकिशन सर को भी बोले हैं कि उनके बैच में बायोलॉजी के भी बच्चे रहते हैं, उनसे भी थोड़ा कंसल्ट कर ले, ठीक है। एक्चुअली में है क्या सो हम बता देते हैं, अपना मतलब जो कारण है वो बता देते हैं क्यों ऐसा करना चाहते हैं। हम लोग अभी भी ऑफिस में आके ही क्लास आपका ले रहे हैं, तो संपूर्ण लॉकडाउन है ये आप लोग जान रहे हैं, तो हम लोग बस आते हैं और क्लास लेते हैं निकल जाते हैं, समझिए हम घर में आ रहे हैं और कोई बात नहीं। सो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हम 2 बार नहीं आना चाहते, एक ही बार में आके हम आए और 11 और 12 दोनों का क्लास आपका कंक्लूड कर दे। 11 वालों का भी क्लास ले ले, आपका भी क्लास ले ले, लगातार क्लास हो जाए, तो वही हम लोग चाहते हैं। तो 2 सब्जेक्ट का तो ऐसा सूट कर रहा है।
लॉकडाउन कब तक रहेगा? देखिए लॉकडाउन तो जल्दी ही खुलेगा इस बार। लॉकडाउन इस बार जुलाई आई थिंक खुल जाएगा, लेकिन स्कूल और कॉलेज हम साफ तौर पे आपको बोल रहे हैं, स्कूल कॉलेज कोचिंग अगले साल खुलेगा। कारण क्लियर आपको बताना चाहते हैं, ये आपका अभी कोरोना का दूसरा लहर कहा जा रहा है, कोरोना का दूसरा लहर। अगला स्टेज है कोरोना का तीसरा लहर। पहले लहर ने आपको 50 पार वालों पे सबसे ज्यादा असर किया। दूसरे लहर में जो है 25 से 50 साल वालों पे असर किया है सबसे ज्यादा। और तीसरा लहर जो है वो 5 साल से कहिए कि 20 साल के जो बच्चे हैं या 18 साल के बच्चे हैं, 5 साल से 18-20 साल के जो बच्चे हैं, उन पे सबसे ज्यादा असर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर वो अनुमान लोगों ने सही मान लिया तो ये मान के चलिए कि अगले साल के आगे ही जाके स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, जितनी भी चीजें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वो उसके बाद ही खोलेगा, नहीं खोलेगा पहले। एकदम क्लियर बोल रहे हैं, नहीं खोलेगा पहले। हाँ, तीसरा लहर आप ही के लिए है, तीसरा लहर आप ही के लिए है, आप ही को बचना है सबसे ज्यादा। इसलिए घर पे रह के सारा काम करते रहना है। एग्जाम होगा, एग्जाम लेगा सरकार, मोड थोड़ा चेंज करेगा, ठीक है, थोड़ा तरीका बदलेगा, लेकिन एग्जाम लेगा। एग्जाम सारे होंगे, एग्जाम आपके सारे होंगे, और पढ़ाई ऑनलाइन ही करने का सोच लीजिए। नहीं वैक्सीनेशन कंप्लीट हो सकता, संभव नहीं है। 135 करोड़ इस देश का आबादी है जिसको एक साल में वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता। 2 से 3 साल लग जाएंगे 135 करोड़ को वैक्सीनेशन देने में। संभव नहीं है बाबू, इतना जल्दी कर देना, किसी के बहकावे में नहीं आना है। चलिए अब थोड़ा पढ़ाई वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर अभी तो बताए थे, x बराबर 2, क्या दिया था? वही तो दिया था, x बराबर 2 बी प्रियांशु। चलिए 4 तक हम लोग डिस्कस कर लिए, अब आगे करते हैं। अरे y क्यों नहीं बताए? तो जहां पे टच किया था वो कौन सा था? ये है 0 0, ये है 4 0, ये लाइन आपका एक्स एक्सिस है। तो जहां पे ये टच किया है, जहां पे ये टच किया है वो आपका कौन सा चीज है? वर्टिकल है, वर्टिकल। वर्टिकल एक्स बराबर होता है, वर्टिकल एक्स बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 11, ठीक है। 11 में देखिए, इफ द सर्कल्स intersecting at two distinct points P and Q, then the line passes through P and Q. रेडिकल एक्सिस, ये भी रेडिकल एक्सिस है बाबू। सुबह में शिखा का क्लास है 7 बजे से, और 7 बजे से ही हम सोचे हुए थे, सो वो पहले ही ड्रॉप हो चुका है निशांत, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि किसी का क्लास डिस्टर्ब अगर स्कूल वाला वो कर रहा है तो उसका नहीं होना चाहिए, स्कूल का भी क्लास डिस्टर्ब। और यहाँ भी हम आपका लगातार लेना चाहते हैं। सबसे अच्छा पॉसिबिलिटीज जो आपकी तरफ से निकल के आया है वो है 12-10 से क्लास स्टार्ट आपका हो जाएगा डेली। डेली 12-10 से क्लास चालू हो जाएगा। रूटीन भी लगभग हम तीनों सब्जेक्ट का डेली सेम रखेंगे आपका, इसलिए आपको याद रखने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। डेली तीनों सब्जेक्ट करेंगे और मन भर हम लोग काम करेंगे, कोई कोताही नहीं बरतना है, ना हम लोग करेंगे ना आप लोग।
हाँ हेलो मैडम बोलिए। यूपीएस आवाज कर रहा है, उसमें लाइन सही से नहीं जा रहा। हाँ लाइन सही से दीजिए, उसमें बिजली नहीं जा रहा। हाई वोल्टेज जा रहा होगा इसलिए। हाँ हाँ चलेगा। थोड़ा सा नहीं, आधा घंटे का बैकअप होता है उसके पास। हाँ हाँ तो ले लीजिए। हाँ हाँ तो रखिए ना, हम आपको उधर मैनेज कर देंगे, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन पूरी दीजिएगा हमेशा। हाँ हाँ, हमको व्हाट्सअप कर दिया कीजिएगा, ठीक है ना, वो एज एडवांस में। अगर उससे ज्यादा आप लोग का हो जाता है तो हम पैसा ले लेंगे, नहीं हुआ तो एडवांस में आपको चलेंगे। या ऐसा ज्यादा होगा, ज्यादा होने लगेगा तो हम आपसे ले लिया करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं 11, तब फिर कुमुद के सवाल का जवाब देंगे। 11 में दो सर्कल दो पॉइंट पे कट किए हैं और उन दोनों के कटिंग पॉइंट से गुजरने वाला लाइन, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। हम जानते हैं कि इस लाइन का नाम रेडिकल एक्सिस है। इस लाइन का नाम रेडिकल एक्सिस है। रेड कम दिखता है, रेड से नहीं लिखेंगे। हाँ हाँ वही चीज हमको भी करना है, वही चीज हम भी करेंगे बाबू ज्ञानचंद, वही कंपटीशन हम भी करेंगे। इसका दिया है 5x प्लस by माइनस a बराबर 0 t क्यूब, जबकि होना चाहिए था s1 माइनस s2 बराबर 0 से घटाने पे आएगा 5ax प्लस c माइनस डी वाई प्लस a प्लस 1 बराबर 0, ये आएगा। तो दोनों लाइन सेम है, लाइन PQ एंड रेडिकल एक्सिस दोनों के दोनों एक ही है, इसलिए कॉमन हुआ, कोइंसिडेंट हुआ, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। ओके 5 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, इसको लेफ्ट में करेंगे a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ा चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बताता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताता है, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होते। सो a बिलोंग्स टू 5। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है। तो कोई भी नो वैल्यू ऑफ a होगा, आंसर सी होगा, नो वैल्यू ऑफ a, फर्स्ट एंड लास्ट से इस्तेमाल हुआ। हाँ तो ज्ञानचंद अब आंसर आया आपको। ठीक है, हाँ तो कुमुद सुनिए, आपका क्वेश्चन था कि 3 क्लास कब तक चलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम सिंपल लफ्जों में कह रहे हैं, हम आप ही के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, टारगेट बैच नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, आप ही के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आपका लगातार 3 पीरियड चलते चला जाएगा, ठीक है, लगातार 3 पीरियड डेली चलते चला जाएगा। इसलिए आप लोग भी पूरे मन और श्रद्धा भाव से मेहनत कीजिए, हम अपना सारा कुछ आप ही को दे रहे हैं।
खूब मेहनत करना है आपको, पीछे वाला सब कुछ रिकॉल रखना है। टेस्ट हर वीक आपका हो रहा होगा। जैसे ही 11th पोर्शन कंक्लूड होगा हम 12th पोर्शन स्टार्ट कर देंगे टेस्ट का। 12, 13, 14, 15, 16, 15। क्वेश्चन नंबर 15 कुमुद का है। ए सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एंड आल्सो टचेज द सर्कल विद सेंटर एट 0,3 and radius 2. The locus of center of the circle is। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये क्वेश्चन। कुछ भी नाम से मत ज्वाइन कर लीजिएगा। 15 ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, एक सर्कल है जो इसे y एक्सिस को 0,3 पे टच किया, नहीं ये गलत है, ये है 0,3। एक सर्कल है रेडियस 2 का, रेडियस 2 है। इस सर्कल को एक सर्कल टच किया है जो एक्स एक्सिस को भी टच किया है। इसका सेंटर सी है, ये है C1, इसका रेडियस है R। तो सोचिए C1 कितना होगा, R प्लस रेडियस 2, R प्लस रेडियस 2, ये वाला होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर रीड नहीं किए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा चुके हैं। यहां वैसे इस क्वेश्चन में तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया नहीं है धीरे, इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है जरूरत, ठीक है। तो C1 इज इक्वल टू R प्लस 2। इसको हम h, k अगर माने, h, k अगर माने तो C1 हो गया अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर, और हम k कह देते हैं 2 प्लस 2, स्क्वायर करेंगे h स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 2 का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाए हैं तो पढ़ा देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाए हैं तो ठीक है पढ़ा देंगे। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। देखिए ये x है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10k माइनस 5, y स्क्वायर बराबर 4ax, x स्क्वायर बराबर 4ay जैसा है, x स्क्वायर बराबर 4ay, और ये आपका पैराबोला होता है। ये क्या होता है, पैराबोला होता है। समझे, पैराबोला।
प्रिंस आर को के क्यों लिखे? एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वही होता है हाइट। एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ही हाइट होता है, तो हम आर बराबर के लिख सकते हैं प्रिंस। चलिए ये 15 डन है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16, 17, क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा डाउट है, प्रियांशु को डाउट है 16 में। देखते हैं। इफ ए सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट 1, 2 and cuts the circle orthogonally. अच्छा, then the equation of the locus of its center is, इसके सेंटर का लोकस क्या होगा? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। में देखिए क्या क्या है। दो सर्कल है, दोनों ने एक दूसरे को कट किया है। दोनों ने एक दूसरे को कट किया है। इस सर्कल का इक्वेशन सेंटर है 0, 0, रेडियस है 2। इस सर्कल का सेंटर है C1, H, K। ये 1, 2 से पास किया, ऑर्थोगोनली कट किया है, मतलब यहां पे 90 डिग्री है। तो हमारे पास PC1 स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर इज इक्वल टू C1O स्क्वायर। पाइथागोरस में ये ला होगा। PC1 स्क्वायर ये रेडियस है, रेडियस को हम यहां से भी दे सकते हैं, H-1 का होल स्क्वायर प्लस K-2 का होल स्क्वायर। ये हमारा PC1 स्क्वायर हो गया। PO स्क्वायर क्या है? H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। PO स्क्वायर 2 स्क्वायर होगा। PO स्क्वायर ये रेडियस है 2 स्क्वायर। C1O स्क्वायर ये हो गया H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होगा। इसको ओपन करेंगे, H स्क्वायर माइनस 2H प्लस 1 प्लस K स्क्वायर माइनस 4K प्लस 4 इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। देखते हैं क्या कैंसिल होगा। H स्क्वायर कैंसिल, K स्क्वायर कैंसिल। अब इसको राइट साइड में जाएंगे 2H, ये राइट साइड में प्लस 4K 1 4 4, ये राइट साइड में माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस 9। आपको प्रियांशु आ रहा था वो गलत था, माइनस 9 आएगा। देख लीजिए, कहीं पे डाउट्स है तो बोलिए। प्रियांशु, प्रियांशु कहां पे डाउट है? लोकस क्या होता है? लो प्लीज बता रहा है कि लोकस क्या होता है। एक पॉइंट जैसे जैसे चलता है, एक पॉइंट जिस रास्ते को फॉलो करता है उस रास्ते को, उस पॉइंट का लोकस कहते हैं। आप बचपन से अब तक जिस तरह से पढ़ाई किए हैं उस आदर्श पढ़ाई को आपका लोकस कहा जाएगा। ठीक है, आपके विचार जन्म से लेके अब तक जैसे है उसे आपका लोकस कहा जाएगा। नहीं, लोकस का कोई होम नहीं है बाबू, नहीं है धीरेन्द्र, लोकस का कोई घर नहीं होता।
-9 आता है, तो -9 ही तो आया है हमको। हमको क्या आया है? हमको भी -9 आया है। आप कहीं से ही बनाइएगा यही आएगा आंसर। फार्मूला लगा के क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेवेंटीन, 18, 19। प्रियांशु आप अपना सॉल्यूशन हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? हम चेक कर देंगे उसको। नीलू को रिपीट करना है। देखिए नीलू, फिर से रिपीट करते हैं। दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करे, इसके लिए हमने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम चलता है। इसको सॉल्व जब किए थे तो वहां से आया था 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2। तो हम डिराइव्ड वाला से पहले वाला इनिशियल कंडीशन यूज किए हैं कि ये दो सर्कल 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो रेडियस के स्क्वायर का समेशन सेंटर के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब c1 स्क्वायर क्या होगा? रेडियस है। ये रेडियस आपको इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो सकता है। इसका ये क्या है? ये भी रेडियस है। ये रेडियस हमारा 2 है, वो ले लिए। ये डिस्टेंस क्या है? दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेस्ट पार्ट सॉल्यूशन है। समझे नीलू? नीलू समझे? नीलू, नीलू को समझ में आया क्या? ठीक है। 16, 17, 18 आ चुका है डॉट में। The line is set tangent to the circle at the point 2,5 and the center of the circle lies on the radius of the circle is। ठीक है, इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं हम लोग। एक सर्कल है, इसका एक टेंजेंट है 2x - y + 1 = 0। टेंजेंट आपका 2,5 पे है। आप इस पे नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट 2,5 से पास करेगा। इसका स्लोप कितना है? y = mx। इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप -½ होगा। इसका इक्वेशन y - 5 = -½ स्लोप बना। इसका 2 तो परपेंडिकुलर का -½ into x - 2 cross multiply 2y - 10 is equal to -x + 2 lefting x + 2y is equal to 12। और कह रहा है कि एक सेंटर है, सर्कल का कोई सेंटर है जो कि x - 2y = 4 पे। तो x - 2y = 4 पे अगर सेंटर है तो उसे सॉल्व करेंगे। ऐड करने पे 2x = 16 तो x हो गए 8। सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं इनको तो 4y = 8, y बनता 2। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा सेंटर हो गया 8,2। सेंटर बन गया 8,2। सेंटर 8,2 है। पॉइंट P हमें मालूम है, तो जो रेडियस है वो हमारा CP होगा।
√8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 45 हो गया, 3√5 दिया हुआ है ऑप्शन में। 18 का आंसर दिया हुआ है। किसी को डाउट है, आप लोग में से किसी को भी कुछ पूछना है यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। नो डाउट्स, ठीक है सिखा। 19 20 में एक बच्चे को, अच्छा 19 है, दूध का 19 है, लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल्स विच कट द सर्कल्स ऑर्थोगोनली। हाँ, ये हमने रेडिकल एक्सिस के प्रॉपर्टीज में बता दिए थे, रेडिकल एक्सिस के प्रॉपर्टीज में बता दिए थे कि दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल का सेंटर रेडिकल एक्सिस पर होता है। दो सर्कल के ऑर्थोगोनली कट करने वाले एक तीसरे सर्कल का सेंटर हमेशा रेडिकल एक्सिस पर होता है। तो रेडिकल एक्सिस पर जब होता है तो आपको दोनों को घटा देना है। 90 में सिर्फ रेडिकल एक्सिस निकालिए, S1 माइनस S2 बराबर 0 से, तो 9x माइनस 10y प्लस 11 बराबर 0। ठीक है, समझे कुमुद? बाई प्रॉपर्टीज हो गया। बाकी आप बाई प्रॉपर्टीज नहीं करना चाहते तो जनरल सर्कल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। आप इसको पहले सर्कल से S1 माइनस S2 0 कराइए, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 पहले सर्कल से कराइए, दूसरे सर्कल से कराइए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो c गायब हो जाएगा, g और f में जो रिलेशन आएगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हाँ, तो यही आंसर होगा, नहीं दिया है, सी आंसर तो है। अच्छा, डी दे के बैठ गया, तो ऐसा करिए, पेन से काट दीजिए, इसका सी आंसर होगा। ठीक है, 19 का सी आंसर होगा। यही आंसर करेक्ट है, यही होगा। घटाने में गलती हो जाता क्या किया? 20 में एक बच्चे को डाउट था, आंसर नहीं आया था 20 में, उसको देख लेते हैं। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P to the circle is 2 alpha, then the locus of P is। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो सकता है। नहीं, एक बच्चा 20 का पूछ रहा है, इसलिए बता रहे हैं। 20 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये वाला आपको x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4 माइनस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा
तो ये हो गया 9 cos स्क्वायर अल्फा, नाइन cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 माइनस 13 cos स्क्वायर अल्फा, 4 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा, 4 sin स्क्वायर अल्फा, ऐसा कुछ बना। तो ये आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर -2,3 है। आपको पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं पॉइंट P से, और इन टेंजेंट के बीच का एंगल 2 अल्फा है। तो ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, ये 90 डिग्री है। ये रेडियस आपका 2 sin अल्फा हुआ। रेडियस आपका 2 sin अल्फा है। तो हमें सीपी पता करना चाहिए। व्हाट इज सीपी? तो हमें सीपी जो है r बाई टी बाई साइन अल्फा होगा, दैट इज 2। सीपी बराबर 2, तो लोकस ऑफ पी जो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। और अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 4 कैंसिल, प्लस 9 बराबर 0। ये आंसर होगा। 20 किसका डाउट था वो क्लियर हुआ? पीयूष, सीपी गलत निकला था। अच्छा, सीपी गलत निकाले थे, इतना अच्छा तो होता है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उस थ्योरी को लगा देना था। चलिए कोई बात नहीं। 21 हो गया, तो आपका ये क्लियर है। अब इसमें बचे 2 डीपीपी और, इसको भी हमने कहा था पूरा बना लीजिएगा। चलिए डीपीपी 4 क्या आप लोगों ने बनाया है? बोलिए, डीपीपी 4 क्या आपने बनाया है? अभी हमारे पास लगभग आधा घंटा का और समय है, बनाए हैं, ठीक है, उसको भी निकालते हैं, उसको भी निकालते हैं, ठीक है, उसको भी निकालते हैं। डीपीपी 4 एमओडी बनाए हैं सर। अरे तो एमओडी बनाए हैं तो सर्कल के बाद एमओडी में पहुंचेगा। 2 डीपीपी है, ये है, कर लीजिए, फिर उसको करना शुरू करेंगे डिस्कशंस। क्योंकि थ्योरी देखिए, थ्योरी हमने लगातार काफी दिन किया। पिछला सप्ताह हमारे लिए बहुत बुरा समय था, किसी तरह से हम लोग बच के आ गए हैं। तो अब हम लोग काम धीरे धीरे सही सही लेकिन सही रफ्तार से, सही ढंग से, सब कुछ सही से कर लेना है। डीपीपी 4 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर नीलू का है, उसको बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था देखा जाए। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। अच्छा, 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है, कब करता है? C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। एमसीक्यू के अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको है वो सारे हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम तो बताए हैं आपको कि एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, 2 से 3 बच्चों का, मैक्सिमम 3 बच्चों का ही ग्रुप रखिएगा बाबू, तो आपका रिजल्ट अच्छा से और अच्छा होने का उम्मीद रहेगा।
3 से ज्यादा ग्रुप में नहीं मेंबर होने चाहिए। फिर 2 ग्रुप का फिर से क्लब भले हो सकता है, लेकिन एक ग्रुप में 3 ही बच्चे मैक्सिमम होने चाहिए। 2 से 3 बच्चों का छोटा छोटा ग्रुप बनाइए, आपको जिससे पढ़ता है उसका छोटा छोटा ग्रुप बनाइए, एंड आपस में पहले क्वेश्चन शेयर कर लिया कीजिए। जो क्वेश्चन आपको बच जाए कि ये नहीं बता पा रहे, ये हम लोग से नहीं हो पा रहा है, और अगर लगता है कि कोई दूसरा ग्रुप में शेयर कर सकते हैं क्वेश्चन, शायद वहां से आंसर आ जाए, वेल एंड गुड, करके देख लीजिए। 1-2 दिन के रिसर्च के बाद जो भी बच जाए वो मेरे से पूछ लीजिए। रिसर्च बहुत जरूरी है बाबू। ये मत सोचिएगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो तुरंत झट से क्वेश्चन सबसे पूछ ले, गलत तरीका। जो लोग इसमें चलते हैं कि तुरंत हम निकाल लेंगे आंसर, डाउटनट से कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, फोटो खींच के भेज देंगे इंटरनेट पे, वहां से सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन तो आपको मिल जाता है तुरंत, लेकिन चूंकि आप उसके पीछे पगलाए नहीं, आपने उसके पीछे तरह तरह से विचार किया नहीं कि ना तो ऐसे करके देखते हैं, नहीं तो ये तरीका लगाते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं, आप तरह तरह से उसमें सोचते नहीं है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो आपके माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो उतना नहीं हो पाता। इसीलिए हम बस इतना ही कहेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आपको हम लोग से पूछने से पहले 2 से 3 दिन बस 2 से 3 दिन आपस में राउंड मार दीजिए। आपको जो भी संपर्क में ग्रुप है, जिस ग्रुप को भी आपने बनाया है या कोई भी यहाँ पढ़ता है, उस कलीग को आप शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस, चाहे जैसे भी। 2 से 3 दिन राउंड मरवा लीजिए क्वेश्चंस को। अगर उसके बाद भी आपको डाउट बच गए हैं, वो हम लोग के पास भेज दीजिए, हम लोग सोल्यूशन कर देंगे। इसमें आपका लर्निंग बहुत ज्यादा होगा, और ये भी आप सीखिए। देखिए एक चीज समझ लीजिए, सफलता और असफलता में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। आप देख सकते हैं सफलता में और असफलता में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। देखिए ये है सफलता, है ना, और इसमें आ लगा देने से बन जाता है असफलता। बहुत बड़ा अंतर अब हो गया, लेकिन पहले तो अंतर था ही नहीं। तो सोच बहुत बड़ी चीज है, वे ऑफ अप्रोच, काम करने का तरीका बहुत बड़ा चीज है। इस चीज को आपको करना, ठीक है। आप हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, हम लोग में से किसी से भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग पूरे मन से आपको सिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। आपको फोटो भेज के भी सोल्यूशन दिया करेंगे, जैसे भी होगा आपको सोल्यूशन देंगे। आपके हर डाउट को क्लियर करना हमारा काम है, हम लोग पूरा काम करेंगे, इसलिए आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे। ऐसे एक आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था पूरे वर्ल्ड का, और उसको बड़े बड़े कंपनी चल रहे थे, खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया। एक बार एक टीवी पे या कहीं पे पत्रकार वगैरह उनसे एक चर्चा करता था, हम बता देते हैं आप लोग के लिए कि सर आप इतना अच्छा डिसीजन कैसे ले लेते, कैसे ले लेते इतना अच्छा डिसीजन। मतलब वो ये कह रहा था कि आप जो सोचते हैं वही होता है, जिस बिजनेस में हाथ लगाते हैं वही चमक जाता है। तो वो बोला, बिजनेसमैन बोला कि ये सही डिसीजन जो हम लेते हैं वो गलत डिसीजन लेके लेते हैं। अब चकरा गया पत्रकार वगैरह कि हम लोग सही डिसीजन का पूछ रहे हैं, ये गलत डिसीजन का बता रहे हैं। तो फिर उसको नहीं समझ में आया तो बोला कि सब थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो शायद हम लोग समझ पाते। एक्सप्लेनेशन में वो बताया, हम 10 चीजें करते हैं शुरू, 10 नए काम शुरू करते हैं, उसमें 9 नहीं काम कर पाता, सक्सेसफुल नहीं होता, 9 फेल हो जाता है, एक सक्सेसफुल होता है, वो आपको जानकारी मिलता है और आपको लगता है कि सारा डिसीजन इनका सही है। 9 को जो गलत हुआ मेरे को मालूम है कि कौन कौन गलत हुआ। सिमिलरली
आपसे क्वेश्चन ना बने तो घबराइए मत, उसके पीछे लगे रहिए कि और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हो, कॉपी पलटिए, किताब पलटिए, थ्योरी खोजिए, किसी तरह से शायद बन जाए। ना तो ये ऐसे करके देखते हैं, ये वाला फार्मूला अभी तक नहीं लगाया, लग सकता है क्या, देखते हैं शायद। देखिए रिसर्च जरूरी होता है, लेकिन दिन भर रिसर्च नहीं करना होता है। आप दिन भर में और 2 घंटा 3 घंटा मान के चलिए आपको रिसर्च करना पड़ सकता है, या वीक में मान बना लीजिए कि सप्ताह में 6 से 7 घंटा हम रिसर्च करेंगे, बाकी टाइम अपना बनने वाला क्वेश्चन बनाते रहेंगे। ये आपके ऊपर जाता है, नहीं बनने वाला भी क्वेश्चंस बनाने होंगे, उस पर टाइम देना। नहीं बनने वाला क्वेश्चन बना के ही आपको बनने वाला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 नीलू का है। हाँ तो ये तो कर रहे थे अभी। एच स्क्वायर को लेफ्ट में जब लाएंगे, एच स्क्वायर को लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर है। के स्क्वायर को भी लेफ्ट में लाएंगे तो x प्लस के का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर। ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच किए हैं, ठीक है। ये हमारा पहला सर्कल है जिसका सेंटर -h,0 है, रेडियस r1। ये हमारा अगला सर्कल है, इसका सेंटर ये है -k,0 और इसका रेडियस r2। तो एक्सटर्नल टच करने के कारण C1 C2 R1 प्लस R2 होगा। तो अब इसको आप स्क्वायर अगर कर देते तो C1 C2 का होल स्क्वायर आपको क्या दे देता, H माइनस के का होल स्क्वायर दे देता। एक मिनट, एक y होना चाहिए, ये गलत है। ये गलत है, गलत दिया है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 में गलत दिया हुआ है। क्या गलत है क्वेश्चन में वो देखिए। दोनों के पास ये x के में है, अगर दोनों में x में रहेगा तो C1 C2 स्क्वायर h माइनस के का होल स्क्वायर होगा, जबकि आपको चारों ऑप्शन में h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। चारों ऑप्शन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कब होगा, कोई एक सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा एंड दूसरा वाई एक्सिस पे होगा, तब बन सकता है, ठीक है। कोई एक सेंटर एक्स एक्सिस पे और दूसरा सेंटर वाई एक्सिस पे रहेगा तो बन सकता है। अगर ये आपका 0, के होता या माइनस के ही होता तब भी बन जाता, मतलब यहां पर ना होके ऐसे वही अगर होता तो भी बन जाता। तो यहाँ करेक्शन क्या है, करेक्शन है 2ky इन प्लेस ऑफ 2kx। 2kx की जगह 2ky कर लीजिए, फिर आपको होने लगेगा सही। फिर आपको यहां पर मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत अब और 6 7 8 9 10 11 12 13 6 क्वेश्चन है एंड फिर 13 है। 6 सर्कल्स टच ईच अदर। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इफ, अब ये टचिंग
इंटरनल है या एक्सटर्नल ये तो इसमें दिया नहीं, ठीक है। हम लोग दोनों लेके देखेंगे, प्लस माइनस का यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पहले सर्कल का सेंटर -2, 0 है, रेडियस √4 - d है, और दूसरे सर्कल का सेंटर -2 है, और ये 4a² - d। अब ये टच किया है, एक C1 सेंटर, एक C2 सेंटर। टच करने के लिए C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2। R1 प्लस माइनस R2 देखते हैं। C1 C2 √4 प्लस 4a² इज इक्वल टू √4 - d प्लस माइनस √4a² - d। अब 3 अंडर रूट है, बिना स्क्वायर के हो नहीं सकता, सो स्क्वायरिंग 4 प्लस 4a² 4 - d प्लस 4a² - d प्लस माइनस 2 इंटू √4 - d 4a² - d। क्या कुछ कैंसिल होगा? यस, 4 कैंसिल हुआ, 4a² कैंसिल हुआ, और नहीं कैंसिल होगा, ये 2d इधर, 2d इधर, प्लस माइनस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 16a² माइनस 4d -4d² प्लस d²। 2 2 गोज अवे, फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये d² 16a² माइनस 4d -4d² प्लस d² गोज अवे। अब आपको f बराबर कितना, f बराबर कितना यही चाहिए, तो देखते हैं f² को कॉमन ले, तो f² हमारा इस साइड में कॉमन आएगा, तो यहाँ 4d इस साइड में हो गया, यहां से 4a² कॉमन, तो ये 4 माइनस d, ये 4 भी खत्म हो गया, तो f² d/4 - d, f आपको प्लस माइनस √d/4 - d। क्या आपको समझ में आया? ऑप्शन डी आंसर आ रहा है 6। 2 लोग पूछे थे, ऋषभ, जुनैद। ऋषभ, क्या आपको समझ में आया था? चलिए ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, ये भी 2 बच्चों का डाउट है। 13, रिकॉर्डिंग्स में भी पॉसिबल हो सक रहे हैं, सारे हम कर रहे हैं एंड सारे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। प्राइवेट ही लिखा रहेगा,
लेकिन अगर आपको परमिशन मिला हुआ है यहाँ से तो आपको दिखते रहेगा वो सारा। इससे रिकॉर्डिंग से दो फायदे हैं आपके। पहला, लाइव क्लासेज में अगर आप है तुरंत ही इंटरैक्शंस हो जाता है, आप कुछ भी डाउट्स पूछ लेते हैं। अगर हल्का फुल्का कोई खास पार्ट आपको लग रहा है कि ये वाला लगता है क्या तो बोले थे सर, कैसे तो किए थे, आप रिकॉर्डिंग को फिर से देख सकते हैं, ये ऑप्शंस होता है। 13 में द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose diameter is the common chord of the circles is, ठीक है 9 भी बताते हैं, अभी 13 पढ़ ले रहे हैं तो उसको बताने दीजिए। whose diameter is the common chord of the circle। हाँ, डायमीटर से हम ये समझते हैं कि डायमीटर पे सेंटर होता है। तो सबसे पहले कॉमन कॉर्ड निकालेंगे एंड देन फैमिली ऑफ सर्कल निकालते हुए फैमिली ऑफ सर्कल का जो सेंटर होगा उसे कॉमन कॉर्ड पे लाई करा देंगे। ठीक है, इतने दिनों तक लगातार हमने थ्योरी किया, एक आध दिन तो डिस्कशन करने दीजिए बाबू। सिर्फ थ्योरी से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको डिस्कशंस होते रहना चाहिए। आज हम सर्कल का लगभग कर रहे हैं, कल उम्मीद यही करते हैं कि शायद हम लोग डिफरेंशिएशन में पहुंच जाएंगे डिस्कशंस, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे एंड थ्योरी करना शुरू कर देंगे। 13 में कॉमन कॉर्ड S1 माइनस S2 बराबर 0 से आएगा। S1 माइनस S2 बराबर 0, तो ये आपको 2y प्लस 1 बराबर 0 होगा। 2y प्लस 1 बराबर 0 हो रहा है। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स S प्लस लैम्डा L बराबर 0 से भी देते हैं, जिसमें L हमारा कॉमन कॉर्ड बन जाता है अगर दोनों में से एक सर्कल लिए। तो हम इसी को यूज कर रहे हैं। S x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 प्लस लैम्डा 2y प्लस 1 बराबर 0। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y 1 प्लस लैम्डा प्लस कांस्टेंट 1 प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, इसका सेंटर -3/2 -1 प्लस लैम्डा होगा और डायमीटर इस कॉमन कॉर्ड, इसका मतलब हुआ कि सेंटर हमारे कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा। तो सेंटर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट रखेंगे 2 into -1 प्लस लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, -2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0 इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, लैम्डा बराबर -1/2। लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x, ये आपका 1 माइनस हाफ हाफ, तो ये हो गया प्लस वाई 1 माइनस हाफ प्लस हाफ बराबर 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आंसर मिलाने के लिए। तो आपका डी आंसर है, आंसर डी है आपका। ठीक है, 13 जिसने पूछा था क्या समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद किसी का और डाउट था? नाइन, रॉकी को 9 पूछना था। और नीलू को भी 9 पूछना है। अब रॉकी और नीलू को 9 पूछना है, वो देखते हैं कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो कहां पे टच करेंगे। तो इसमें क्या बताए थे? हम बताए थे कि टचिंग पॉइंट हमारे सेक्शन फार्मूला से मिल सकता है। अब वो इंटरनल टच किया है कि एक्सटर्नल, अकॉर्डिंगली हमारा सेक्शन फार्मूला चलता है। देख लेते हैं, देख लिया जाए। 9 में पहले सर्कल का सेंटर -1,4, रेडियस 16, एक 17 में से 8 गया 9 मतलब 3। दूसरे सर्कल का सेंटर -5,1, रेडियस 25 से 26 में से 22 गया 4 2। तो C1 C2 इनका घटाव 4 का स्क्वायर, इनका घटाव 3 का स्क्वायर, ये है 5, ये R1 प्लस R2 हुआ। इसका मतलब टच एक्सटर्नली हुआ। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो देखिए सिचुएशन, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये है रेडियस 3, ये है 2, ये है पॉइंट -1,4 -5,1, C1P by C2P is equal to 3/2 इंटरनली। इंटरनली हम इसलिए बोल रहे हैं, इंटरनली हमने इसलिए बोला क्योंकि पॉइंट P दोनों सेंटर के बीच में है, पॉइंट P दोनों सेंटर के बीच में है, इसलिए इंटरनल डिविजन होगा। अब पॉइंट P आप निकाल लीजिए, mx2 -15 -2 nx1 by m प्लस 3 प्लस 2 5, y वाला में 3 2 चौको 8 बटा -17/5 11/5, ये ऑप्शन होगा 9 में। क्या 9 समझ में आया पूरा? बोलिए नीलू, रॉकी, नीलू आपको, धीरेन्द्र को फिर से है। हाँ वो भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे धीरेन्द्र। हाँ कौन था? पीयूष। रेडिकल एक्सिस निकाल के आप सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करवा सकते थे, वो भी तरीका गलत नहीं है। लेकिन उसमें एक छोटा सा पेच ये है कि रेडिकल एक्सिस में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जो ऑप्शन में दिया हुआ हो वो रेडिकल एक्सिस पे भले हो, सर्कल पे ही ना होगा तो क्या कीजिएगा आप?
आप सिर्फ रेडिकल एक्सिस पे चेक कर रहे हैं, जबकि आपको सर्कल पे भी चेक करना होगा, वो भी दोनों सर्कल पे। ये काम तो आप किए नहीं, तो आपका वो तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है। धीरेन्द्र, इसको देखिए फिर से, सेंटर और रेडियस निकालने के बाद दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, वो हमें रेडियस के सम के बराबर दिखाई दिया। तो ये कंडीशन एक्सटर्नल टच का है। फिगर में देख लिए कि पॉइंट P दोनों सेंटर के बीच में आया, इसलिए इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला चलाएंगे। रेडिकल एक्सिस निकाल के फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला लगा भी, हाँ बिल्कुल, तब ठीक है। रेडिकल एक्सिस पहले निकाल लीजिए और फिर किसी भी सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसमें मार दीजिए, ये परफेक्ट होगा, ये परफेक्ट होगा, लेकिन खाली सेटिस्फाई वाला परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, किसी का क्वेश्चन नंबर 10 था, if a circle S1 bisect the circumference of another circle S2, then their radical axis passes through center of, जो सर्कल बाइसेक्ट होता है, जो सर्कल बाइसेक्ट होता है उसके सेंटर से पास करता है। तो S1 बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट हुआ S2, इसलिए S2 के सेंटर से रेडिकल एक्सिस पास करेगा। बी आंसर होगा। 10 किसका था? ऋषभ का। आंसर ए दिया है 10। उसको सुधार दीजिए बाबू, ए दिया है तो उसको सुधार दीजिए, बी होगा आंसर। सर्कल S1 बाइसेक्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्कल S2, जो सर्कल बाइसेक्ट होगा, जो सर्कल आधा आधा बटेगा, उस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, करेक्ट कर दीजिए आप। अब बचे 3 मिनट, अब कितना खेग हो पाएगा? इसमें और पूछना है 13 तक में, और किसी को 13 तक में, 14। अब तो हम बता ही नहीं पाएंगे, अब ड्रॉप करते हैं आज, कल उम्मीद करते हैं ये पूरा हो जाएगा एंड डिफरेंशिएशन भी डिस्कशन हम चालू करेंगे। तो कल इसको कंक्लूड करके आइएगा DPP 5 तक। एंड इनवर्स को हमारा पूरा डिस्कशन पहले से ही था, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में भी कम से कम 2 DPP करके आइएगा कल। ठीक है, कल भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करना चाहेंगे, पहले डिस्कशन पहले करेंगे, उसके बाद अगर समय अलाउ किया या आप लोग पहले थक गए तो हम फंक्शन का थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन का सीट मिलेगा, इसको थोड़ा सा डिस्कस तो कीजिए, देंगे प्रियांशु उसका सीट। आज के लिए इतना है, थैंक यू।